नमस्कार, मैं हूं एहसान दानिश और आप देख रहे हैं कृषि सीरीज का खास कार्यक्रम खबर भी और असर भी। खबर भी और असर भी इस खास कार्यक्रम में आज पहुंचे हैं पुपली अनुमंडल मुख्यालय में मौजूद पीएससी पुपली का ये जो बिल्डिंग है, ये पुपली पीएससी पुपली के अहाते में है। और चलिए हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि हमारे ठीक पीछे जो ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर कफील अख्तर अंसारी, जो यहाँ के प्रभारी पीएससी पुपली के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी। यहाँ पे बोर्ड कुछ और है, लेकिन इस बोर्ड के पीछे की हकीकत आज हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। एक्चुअली हकीकत ये है कि वर्ष 2017 में इसी कमरे में तत्कालीन डीएम राजीव रोशन के द्वारा यहाँ पे जो ब्लड का यहाँ पे ब्लड स्टोरेज सेंटर का उद्घाटन यहाँ पे किया गया था। इसकी भी एक लंबी कहानी है। हम ये चाहेंगे कि अब अपने दर्शकों को ये जो ब्लड स्टोरेज सेंटर का दृश्य हम दिखा दें, क्योंकि यहाँ पे आज पीएससी के जो प्रभारी हैं वो मौजूद नहीं है। और प्रभारी हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारा काम होगा, जिला में मीटिंग होगी या कहीं भी वो जा सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है हॉस्पिटल में रहना। वो हॉस्पिटल में ऐसे बहुत कम ही नज़र आते हैं, उनको ढूंढना बड़ा ही टफ जॉब है यहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को। हम अपने दर्शकों को अंदर का दृश्य हम दिखाना चाहेंगे। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, मतलब कैमरा पर्सन से चाहेंगे ये सामने से दिखावें कि यहाँ पे ये ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर है और यहाँ पे एसी भी लगाया गया था इसी काम के लिए। यानी कि उस वक्त जब ये वर्ष 2017 में यहाँ पे इस सेंटर का उद्घाटन हुआ था, तकरीबन लाखों रुपए की लागत से इस कमरे को सजाया गया था। यहाँ पे सभी जरूरत की चीजें यहाँ पे लगाई गई थी, लेकिन 2017 के बाद ये उद्घाटन तो हुआ, लेकिन एक यूनिट ब्लड भी इसमें स्टोर नहीं किया जा सका, जो बड़ा ही दुखद लगता है। यहाँ पे हम ये चाहेंगे कि कुछ अपने दर्शकों को ये बता दें कि इस सेंटर की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। हम और भी बहुत सारी बात अपने दर्शकों को बताएंगे। उसके बाद ये दर्शकों को खुद अंदाजा लगाना होगा कि पुपली का जो स्टोरेज सेंटर है उसकी हकीकत क्या है। इस ब्लड सेंटर की एक और हकीकत हम अपने दर्शकों को पहले हम बता देना चाहेंगे। वर्ष 2006 में इसका बाजाब्ता नोटिफिकेशन हुआ था, यानी कि स्वीकृति मिली थी। स्वीकृति मिलने के बाद 4 सालों के बाद वर्ष 2010 में बाजाब्ता इसका लाइसेंस इशू हुआ था। 2010 से लेकर के 2012 तक जब इसमें कोई भी काम स्टार्टअप नहीं हुआ तो फिर से इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। उसके बाद ये फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ये बंद डब्बे में चला गया ये मामला, और ये जैसे तैसे चलता रहा। अपने दर्शकों को ये हम बता दें कि वर्ष 2016 में जो विधायक थी उस टाइम में भाजपा के विधायक, उनके द्वारा गायत्री देवी, भाजपा विधायक गायत्री देवी के द्वारा जब विधानसभा में क्वेश्चन किया गया इस संदर्भ में, तारांकित प्रश्न 2665 के द्वारा वहां पे जब आवाज उठाया गया तो विभाग की नींद टूटी है। और उस समय में 2016-17 के आसपास में यहाँ पे डीएम हुआ करते थे, तत्कालीन डीएम राजीव रोशन के द्वारा यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम करके इस ब्लड डोनेशन सेंटर का जो उद्घाटन किया गया। इस ब्लड स्टोरेज सेंटर की क्षमता ये है कि 8 ग्रुप तकरीबन होते हैं ब्लड के, 8 ग्रुप के 2-2 यूनिट के रखने का यहाँ पे इंतजाम था। लेकिन हैरत की बात यह है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद ये पीएससी पुपली में बना ये स्टोरेज सेंटर आज नाकारा साबित हो रहा है। यहाँ के गरीब जो मरीज हैं उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। एक और बात हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये स्टोरेज सेंटर आज यहाँ पे जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनके लिए ये उनकी ऑफिस के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये है, ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है जो तकरीबन 3 साल पहले यहाँ पे लाके रखा गया था। सरकार का लाखों रुपए इसमें खर्च हुए होंगे, लेकिन आज वो शोभा की वस्तु बन के रह गई है। और यहाँ के गरीब जो मरीज हैं बहुत सारे पैसे खर्च करके बाहर से वो करा करके अपना अल्ट्रासाउंड आते हैं, तब जाकर के उनका इलाज यहाँ पे होता है। हम कुछ और भी जानकारियां अपने दर्शकों से हम शेयर करना चाहेंगे। चलते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं।
हम अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे। ये कहावत होती है कि बोतल पे रैपर किसी और चीज़ का लगा हुआ है, लेकिन उस बोतल में मिलता कुछ और है। तो वही हाल पीएससी पुपली का है। यहाँ पे जो दिख रहा है वो डॉक्टर कफील अख्तर अंसारी, जो यहाँ पे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी है, ये उनका बोर्ड है। और यहाँ पे प्रभारी प्रकोष्ठ भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ब्लड जो सेंटर जो है, ब्लड स्टोरेज सेंटर है अंदर में। और भी चीज़, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे हम ये चाह रहे थे कि चूँकि यहाँ के प्रभारी हैं, बेहतर जानकारी इस ब्लड स्टोरेज सेंटर के बारे में देंगे। चूँकि ये तो खुद लापता है, तो ये जानकारी कहाँ से देंगे। और अक्सर यहाँ के लोगों की शिकायत होती है कि जब से कफील अख्तर अंसारी यहाँ पे प्रभारी के रूप में आए हैं, शायद हॉस्पिटल में आना बड़ा वो अपना मायूब समझते हैं, और शायद कभी कभार यहाँ पे दिखाई देते हैं जिस दिन उन्हें मीटिंग करनी होती है। देखते हैं, शायद यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो यहाँ पे स्वास्थ्य प्रबंधक का कमरा ये बगल में है। हम यहाँ प्रबंधक महोदय से मिल करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो स्टोरेज है, ब्लड स्टोरेज सेंटर जो है, उसकी जो ये दयनीय स्थिति है, उसके पीछे रीजन क्या है। आप यहाँ पे स्वास्थ्य प्रबंधक आप हैं क्या? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार। तो यहाँ पे प्रबंधक आप नहीं है? नहीं, प्रबंधक कौन है यहाँ पे? डाटा ऑपरेटर के पोस्ट पे है। अच्छा, यहाँ पे प्रबंधक कौन है? यहाँ पे कफील अख्तर जी है। प्रबंधक जी। कफील अख्तर तो यहाँ के प्रभारी है ना? आपको क्या साक्षी मैम? साक्षी तो मैम अभी है नहीं यहाँ पे? नहीं, शायद फील्ड में निकली है। अच्छा, तो हम तो काफ़ी 1-2 घंटे से हैं, कभी नहीं मिले। अच्छा, चलिए, आपने देखा, जब घर का गार्जियन ही गायब हो तो शायद उसके और सदस्यों का क्या हाल हो सकता है कि जब प्रभारी ही लापता है तो स्वास्थ्य प्रबंधक यहाँ पे ड्यूटी कैसे कर सकते हैं। ये खोज का विषय। ये ब्लड स्टोरेज सेंटर जिस बिल्डिंग में है, ये बहुत हाल की बिल्डिंग है, कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग नहीं कह सकते हैं इसको। वर्ष 2010 में तत्कालीन मंत्री शाहिद अली खान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और उसके बाद इतने कम समय में ये बिल्डिंग की जो दुर्दशा है, हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि ये पानी जगह जगह से रिस रहा है। ऐसे में ये बिल्डिंग कितना दिन चलेगा, यहाँ पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं अपने आप को कितना महफूज समझ पा रहे होंगे, कोई भी बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है। ऐसे में क्या स्वास्थ्य विभाग जानबूझ करके अनदेखी कर रही है, या कहीं उस ठेकेदार से उनकी भी मिली भगत है, ये तो खोज का विषय है। ये बाद में हम इस बिंदु पे बात करेंगे। जब अभी हम पहुँचे हैं रेड क्रॉस पुपली शाखा के जो सचिव हैं मिस्टर अतुल कुमार, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से हमारी जानकारी हम अपने दर्शकों को पूरी तरह से नहीं दे पाए हैं। यहाँ पे जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, मुझे ये लगता है कि अक्सर इनका एक बड़ा योगदान ये रहा है कि समय समय पे यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाते आ रहे हैं। वर्ष 2012 के बाद 12 में पहली बार यहाँ पे रेड क्रॉस के द्वारा यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। उस समय में यहाँ पे तकरीबन वहाँ के उस समय के जो तत्कालीन सचिव थे डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता, उनकी मौजूदगी में यहाँ पे कैंप लगा था, और अच्छा खासा लोगों में उत्साह भी देखने को मिला था। तब से यूँ कह सकते हैं कि 2012 से लेकर के अब तक लगातार यहाँ पे समय समय पे डोनेशन कैंप लगता आ रहा है। वर्ष 2018 में आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि वर्ष 2018 में जो यहाँ पे रेड क्रॉस के द्वारा जो कैंप लगा था, उसमें पूरे बिहार का इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया था। कुल 645 यूनिट यहाँ पे ब्लड लोगों ने डोनेशन किया था, जो अब तक का रिकॉर्ड है। अब तक सीतामढ़ी बिहार में कोई भी ऐसा कैंप नहीं हुआ है जो एक कैंप में 645 यूनिट का ब्लड लोग डोनेट करें। ये एक इतिहास मिस्टर अतुल कुमार के सौजन्य से रचा गया था। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो ब्लड का स्टोरेज सेंटर है उसकी हकीकत क्या है। जी बताएं। धन्यवाद आपको। पुपली में जो स्वीकृत है ब्लड स्टोरेज सेंटर, वर्ष 2006 में बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई। वर्ष 2010 में इस ब्लड स्टोरेज सेंटर को चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया।
परंतु तकनीकी कारणों से यह ब्लड स्टोरेज सेंटर प्रारंभ नहीं हो सका। पुनः वर्ष 2017 में तत्कालीन जिला पदाधिकारी श्री राजीव रसूल जी की व्यक्तिगत सक्रियता से इसका प्रयास शुरू हुआ। इसको अत्याधुनिक ढंग से इसको प्रारंभ किया गया, सब सुसज्जित किया गया ब्लड स्टोरेज सेंटर को, जिसमें एसी लगाया गया और जिला के तकनीकी दल के द्वारा ब्लड बैंक में जो उपस्कर लगे थे उसकी जांच की गई। आवश्यक संसाधन जो है स्थानीय व्यवस्था के तहत स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा मुहैया कराया गया और उन्होंने इसका शुभारंभ उद्घाटन करके इसका शुभारंभ किया। परंतु चूंकि कुछ कमियां थी ब्लड बैंक में, कुछ स्टाफ की कमी थी, उस कारण इसका संचालन नियमित रूप से नहीं हो सका और ये बंद हो गया। और स्टाफ की भी कमी थी, जगह का भी अभाव था। तो कहने का तात्पर्य यह कि 2018 में जो 2018 में जो प्रारंभ हुआ वो फिर बंद हो गया, उसको पुनः चालू नहीं हुआ। हम लोग लगातार रेड क्रॉस पुपरी शाखा अपने तमाम सहयोगियों के सहयोग से सतत प्रयत्नशील है कि हम यह ब्लड बैंक शुरुआत हो। इस दिशा में स्थानीय विधायक श्री दिलीप राय जी भी अग्रसर हैं। हमारे रेड क्रॉस पुपरी शाखा के जो सम्मानित अध्यक्ष हैं अनुमंडल पदाधिकारी श्री नवीन कुमार जी भी अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से प्रयासरत है। और वास्तविक रूप से हम लोग यह चाहते हैं कि पुपरी 3 जिले की सीमा पर स्थित अनुमंडल मुख्यालय है, ब्लड स्टोरेज सेंटर को उत्क्रमित करके इसको ब्लड बैंक के रूप में इसको उत्क्रमित किया जाए, ताकि ब्लड बैंक के द्वारा नियमित रूप से यहाँ रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जाए और 150 से 250 यूनिट तक रक्त का संग्रह यहाँ के ब्लड बैंक में हो, ताकि आसपास के जो भी पीड़ित लोग हैं उनको 24 घंटा सेवा मुहैया कराई जाए। चलिए, यहाँ पे सचिव महोदय ने बहुत सारी जानकारियाँ दी। हम और भी कुछ जानकारियाँ हम इनसे लेने की कोशिश करेंगे। चूँकि देखिए यहाँ पे आपने बताया कि ये 3 जिला नहीं बल्कि हम यूँ समझते हैं कि 4 जिला, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, ये चारों जिला का यहाँ पे संगम स्थल है, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि 200-400 मरीज यहाँ पे नहीं आते हैं और सारे लोग फायदा उठाते हैं। ऐसे में अगर यहाँ पे ब्लड बैंक हो जाता है और साथ में जैसा कि आपको जानकारी होगा कि यहाँ पे 75 बेड का जो अनुमंडलीय अस्पताल है बन के तैयार है, लेकिन लापरवाही की वजह से 15 साल में वो स्टार्ट नहीं हो सका, वो सेकेंडरी मैटर है। हम और भी बिंदु पे हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आगे फिर हम इसमें क्या हो रहा है अब तक विभागीय कार्रवाई। पुपरी अनुमंडल मुख्यालय में ब्लड बैंक की अहमियत इस कारण से है कि यह 4 जिलों की सीमा यहाँ पुपरी को छूती है और प्रतिदिन यहाँ 200-250 मरीज जो है गंभीर रूप से रोगी मरीज सरकारी अस्पताल, सरकार द्वारा निबंधित नर्सिंग होम और स्थानीय जो MBBS चिकित्सक हैं उनके यहाँ उपचार कराने आते हैं। जिनको जब ब्लड की आवश्यकता होती है तो उनको यहाँ से रेफर किया जाता है। यहाँ सड़क दुर्घटना काफ़ी होती है, उनको भी रेफर किया जाता है। रक्त का व्यवस्था स्थानीय स्तर पर नहीं होने के कारण रेफर किया जाता है और रेफर किए गए मरीजों में अधिकांशता हम लोग को सुनने को मिलता है कि रेफर होने के क्रम में जहां उनको जाना है वहां पहुंचने से पहले वो दम तोड़ देते हैं। अगर यहाँ ब्लड बैंक सुचारू रूप से संचालित हो, उनको अगर रक्त समय पर मुहैया हो जाए, पुपरी में एक अनुमंडल मुख्यालय में मुहैया हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि एक किसी भी जीवन की रक्षा की जा सकती है। यहाँ निहायत जरूरी है पुपरी में एक ब्लड बैंक, और ब्लड स्टोरेज सेंटर से यहाँ काम नहीं होने वाला है। यहाँ ब्लड बैंक की आवश्यकता है जो 24 घंटा संचालित हो, 24 घंटा उसमें टेक्नीशियन रहे, जहाँ लोग 12 बजे रात में भी जाके रक्तदान करके किसी की जीवन रक्षा कर सके। इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ ब्लड बैंक की आवश्यकता अत्यंत ही अनिवार्य है। और मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ कि स्थानीय विधायक जी जो दिलीप राय जी हैं, उन्होंने भी इस दिशा में स्थानीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री से अनुरोध किए हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी अनुरोध किए हैं कि जो ब्लड स्टोरेज सेंटर है उसको पुपरी की अहमियत को देखते हुए उसको उत्क्रमित करके ब्लड बैंक का स्वरूप दिया जाए। हमारे अनुमंडल पदाधिकारी जो रेड क्रॉस पुपरी शाखा के अध्यक्ष हैं वो भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। रेड क्रॉस के सभी सदस्यगण अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद मैं दिलाता हूँ कि जो 1 वर्ष के अंदर यहाँ फुल स्वरूप में जो है ब्लड बैंक का संचालित प्रारंभ हो जाएगा, ताकि यहाँ के मरीजों को रेफर होकर अपनी जान न गंवानी पड़े। धन्यवाद। अभी अतुल कुमार हमारे साथ थे। हम और भी लोगों से कुछ बात करके हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो ब्लड सेंटर है ब्लड का, वो कितना अहमियत रखता है और उसकी यहाँ पे क्या क्या ज़रूरतें हैं।
हमारे ठीक पीछे और ये जो महिलाएं बैठी हुई हैं देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइम पे मरीजों की जो भीड़ है वो वाकई अब अन्य जो पीएससी यहाँ पे हैं सीतामढ़ी जिला में हर ब्लॉक में पीएससी है, लेकिन जितने मरीज यहाँ पे आते हैं वो एक मिसाल होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे तकरीबन सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर इन चारों ज़िला का बॉर्डर टच करता है। और यहाँ जो बॉर्डर पुपली से नज़दीक है, ये पुपली अनुमंडल का मुख्यालय है। यहाँ से जो भी नज़दीक का गांव है, चाहे वो दरभंगा ज़िला का गांव हो, मधुबनी का हो, मुजफ्फरपुर का हो या मुजफ्फरपुर का हो, यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर के रेडियस के मरीज़ यहाँ पे आते हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्लड की ज़रूरत है वो कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगर ब्लड बैंक की स्थापना अगर हो जाती है तो सैकड़ों नहीं हज़ारों मजदूरों को इसका लाभ यहाँ पे मिल पाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि जो स्वास्थ्य विभाग है, जैसा कि जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ के जो विधायक हैं दिलीप राय, उनके द्वारा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने बाज़ाब्ता लेटर भेजा है कि यहाँ पे अविलंब जो बंद पड़ा हुआ है वो सेंटर को स्टार्ट किया जाए और सेंटर को तब्दील करके उत्क्रमित करके यहाँ पे ब्लड बैंक की स्थापना की जाए। हम चलते हैं कुछ और भी लोगों से बात करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे पुपरी में ब्लड बैंक की ज़रूरत कितनी ज़्यादा शिद्दत से महसूस की जा रही है। अभी हमारे बीच यहाँ पे सोशल वर्कर है मिस्टर शाकिर हुसैन। ये एक्चुअली किसी वेतन के यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो हॉस्पिटल में दिखाई देते हैं। ज़रूरतमंदों के खिदमत में ये दिन रात लगे रहते हैं। ये इनकी एक अलग पहचान है इस इलाके में कि इतने उम्रदराज होने के बाद भी ये मिस्टर शाकिर हुसैन तकरीबन कई वर्षों से, कई दशकों से पुपरी हॉस्पिटल में अपना एक ड्यूटी की तरह ये टाइम पे आते हैं और शाम को ही जाते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इनके पास एक बेहतरीन जानकारी होगी कि ये जो ब्लड सेंटर है, कलेक्शन सेंटर या जो भी है, उसमें अगर ब्लड डोनेशन का ब्लड बैंक अगर बना दिया जाए तो यहाँ के लोगों को कितना लाभ मिल पाएगा। जी शाकिर साहब बताइएगा। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुपरी प्लस अनुमंडल अस्पताल, तो अगर यहाँ ब्लड बैंक बन जाता है, शुरू हो जाता है, तो पुपरी अनुमंडल 6 ब्लॉक का अनुमंडल है, सभी लोगों को ज़िंदगी नहीं आ जाएगी, जान पैदा हो जाएगा कि अगर हम एक्सीडेंट कर जाते हैं, हमारे परिवार में कोई गर्भवती है, उसको खून की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये पुपरी का ब्लड बैंक जो है एक नया जीवन दान साबित होगा। बीच में हम लोगों ने इंडियन रेड क्रॉस पुपरी की शाखा ने ट्राई के रूप में हम लोगों ने 4, 5, 6 ब्लड ग्रुप का रखा था, लेकिन वो जो ब्लड का जो ये है रेफ्रिजरेटर है, वो इसकी क्षमता कम होने के चलते वो ब्लड खराब हो गया। और सबसे बड़ा बात है कि हम सरकार से और सरकार के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, यहाँ की जनता से, जनता की ओर से मांग करते हैं कि पुपरी अनुमंडल के 6 ब्लॉक के लोगों का जान बचाने के लिए आप जितना जल्द हो सके, आपसे मेरा गुजारिश है, निवेदन है कि पुपरी में ब्लड बैंक की स्थापना की जाए, जो छोटा सा है उसको चालू किया जाए। और यहाँ सिर्फ टेक्नीशियन, ब्लड बैंक में टेक्नीशियन की ज़रूरत है। अगर टेक्नीशियन नहीं होगा तो जैसे हम लोगों ने ट्राई के रूप में रखा, टेक्नीशियन की कमी से भी वो ब्लड खराब हो जाएगा। हमारे बीच अभी शाकिर साहब ने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। वाकई चूँकि यहाँ का जो एरिया है और इसकी जो भौगोलिक स्थिति हालात है पीएससी पुपरी का, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सैकड़ों मरीज हर रोज़ आते होंगे। यहाँ पे तो हमने ये भी देखा है कि डिलीवरी केस जो बगल का गांव है, वो जाले वगैरह से भी, जो कि दरभंगा जिला के जाले प्रखंड का इलाका है, वहाँ से भी लोग आते हैं। बगल में मधुबनी जिला जो बेनीपट्टी साइड का एरिया है, वो मधुबनी जिला का है, वहाँ की महिलाएं यहाँ पे डिलीवरी के लिए इस पीएससी पुपरी में आती हैं। ऐसे में
सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग हर रोज आते हैं। एक्सीडेंटल केस, चूँकि ये बॉर्डर है दरभंगा मधुबनी का, स्टेट हाईवे भी यहाँ से गुजरता है, तो एक्सीडेंटल केस भी बहुत सारा होता है जो पहले पीएससी पुपरी में आता है। ऐसे में यहाँ पे ब्लड बैंक का होना नहायत ही ज़रूरी है और ये वक्त की एक बड़ी ज़रूरत है ताकि लोगों को की जान खून के कमी की वजह से ना जा सके। कैमरा पर्सन टीम के साथ मैं हसान दानिश, सीतामढ़ी।